हेलो फ्रेंड। आज प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रिपब्लिक जो शब्द है उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। जब हम रिपब्लिक के बारे में सुनते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक डे, ये सब जो हमारा याद आ जाता है, जो कि हमारे भारत के संविधान में रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी लिखा जाता है। और रिपब्लिक डे जो कि 1950 जनवरी 26 से अभी तक हम मनाते आ रहे हैं। इस दिन पे हमारे भारत के संविधान लागू हुआ था। बन तो गया था 1949 नवंबर 26 को, लेकिन लागू हुआ था 1950 जनवरी 26 को। ये रिपब्लिक शब्द का मतलब क्या है, ये जो कि हमारे प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया है। ये रिपब्लिक शब्द भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जो कि मूल संविधान के तहत ये लिखा गया है। रिपब्लिक शब्द का मतलब है ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। मतलब कि जब हम रिपब्लिक शब्द के बारे में जब बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में दो टाइप का जो बोलते हैं कि सिस्टम चलता है। तो पहला जो हमारे भारत के लिए है वो रिपब्लिक है, और एक शब्द चलता है मोनार्ची, जो कि राजा जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। तो दो टाइप का डेमोक्रेटिक पॉलिटी में दो टाइप का सिस्टम है, एक है मोनार्ची, दूसरा है रिपब्लिक, और हमारा भारत रिपब्लिक स्टेट है। तो अगर हम देखेंगे रिपब्लिक कंट्री है, स्टेट का मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूं कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यहाँ पे जो बोलते हैं कि हमारा टू टाइप का सिस्टम चलता है। एक कुछ चीजों में जो बोलते हैं कि सेंटर कानून बनाता है, यूनियन कानून बनाता है, जो कि एक्चुअली सेंटर शब्द का मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यूनियन शब्द बोला गया है, ये सेंटर शब्द बोला नहीं गया है। और दूसरा है कि हमारा स्टेट, तो कुछ स्टेट कानून बनाता है, कुछ यूनियन कानून बनाता है, और कुछ आता है कंकरेंट, जो कि स्टेट एंड हमारे यूनियन दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो इसीलिए जो है हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटी में दो टाइप का सिस्टम रहता है, एक है मोनार्ची, दूसरा है रिपब्लिक। मोनार्ची एक्चुअली है क्या? हेड ऑफ द स्टेट, किंग और क्वीन एंजॉय हेरिडेटरी पोजीशन दैट ही कम्स इनटू ऑफिस थ्रू द सक्सेशन, जो कि ब्रिटेन में होता है। मतलब कि जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जो कि राजा रानी होते हैं, उनके बेटे, फिर उनके बेटे, ये सब बनते रहेंगे। तो जो बोलते हैं इसी सिस्टम को बोला जाता है, जो कि हम आज के डेट में एक जो सुन रहे होंगे कि अगर उसका फादर अगर ये है तो उसका बेटा भी उसके ये मोनार्ची सिस्टम है। मतलब कि इसी तहत जो बोलते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट, किंग एंड क्वीन एंजॉय द हेरिडिटरी पोजीशन, अपना पोजीशन को जो बोलते हैं कि वो जो सक्सेसर होते हैं वही राजा बनेंगे राजा के बाद। यही सिस्टम को बोला जाता है मोनार्ची सिस्टम। दूसरा सिस्टम है रिपब्लिक। रिपब्लिक है क्या? हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स पीरियड। मतलब कि कोई कंट्री में कोई भी हो, कोई आम इंसान भी इलेक्टेड, हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड। मतलब कि इलेक्टेड जो होता है, कोई एक आम इंसान भी वोट हमारे इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कि इलेक्शन में खड़ा होकर वो जीत सकता है, ये कर सकता है। तो जो बोलते हैं ये रिपब्लिक का एक खूबसूरती है। हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये इलेक्ट होके होते हैं फॉर ए फिक्स पीरियड, मतलब कि कुछ टर्म के लिए। जैसे कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री 5 साल, एमएलए का कार्यकाल 5 साल, राष्ट्रपति का 5 साल, ऐसे जो बोलते हैं कि ये कार्यकाल फिक्स्ड है। मतलब कि ये नहीं है कि वो हमेशा रहेंगे ये। तो ये बोला जाता है रिपब्लिक सिस्टम, जो कि हमारे यूएसए, इंडिया, ये रिपब्लिक सिस्टम है। तो the term of republic in our preamble indicates that India has an elected head called the president, जो कि हमारे जो इलेक्टेड हेड होते हैं वो जो होते हैं कि प्रेसिडेंट, इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर द फिक्स्ड पीरियड ऑफ द 5 ईयर्स, जो कि जैसे कि मैंने बोला कि वो एक जो बोलते हैं 5 साल तक ये होते हैं। तो और एक बात भी बोला गया है, रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स टू मोर थिंग्स। मतलब कि रिपब्लिक का मतलब और टू टाइप्स है। पहला है one vesting the political sovereignty in the people and not single individual like a king। मतलब कि सब पावर एक इंसान के पास केंद्रित नहीं होगा, सबके पास जो बोलते हैं अलग अलग है। जैसे कि आज के डेट में भारत का जो डेमोक्रेसी है, ये 3 सिस्टम में चलता है। एक है हमारा लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशियरी। सब इंडिपेंडेंट है। सब इंडिपेंडेंट का मतलब कि जुडिशियरी फुल इंडिपेंडेंट है ही, लेकिन लेजिस्लेटिव का काम क्या है कि लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव इसको लागू करना, जुडिशियरी इसको जो बोलते हैं मॉनिटर करना, उसमें कुछ कुछ आजकल सुझाव भी देते हैं। इसके बारे में हम और कभी देखेंगे। तो यही है हमारा सिस्टम। द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लासेस टू ऑल पब्लिक ऑफिसेस बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि जो रिपब्लिक है, जो रिपब्लिक कंट्री होते हैं,
उनमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट के ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस है, सबके लिए ओपन है। ये नहीं है कि जो बोलते हैं इस जाति को आने नहीं दिया जाएगा, इसको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, इसके तहत नहीं है। तो इसी को बोला जाता है रिपब्लिक का और दो टर्म। ये रहा टोटल हमारा रिपब्लिक का वीडियो। थैंक यू।